किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज पे भी जेल में डाल देंगे, तो मैं चाहता हूं कि जेल में जाने से पहले जिन चीजों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊं, क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आज़ादी के जिहादी बने हुए थे वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुना नहीं है। एक दफ़ा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीज़ें रखती हूँ जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से कोशिशें हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफर के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफर के ऊपर तहकीकात होंगी इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। साइफर किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सबको भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था। वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसमें जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफर की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार साइफर को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ। जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफर में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूं कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफर इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने एडजर्न की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफर पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफर था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफर पे बात नहीं हुई। आप समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज्यादा हथियार है प्रेशर्स डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। इंक्वायरी का मुझे भी नहीं पता, अभी तो हमें 164 का बयान भी हमारे सामने नहीं आया। अभी तो न्यूज आइटम्स आ रही है ना कि जी आजम खान ने ये कह दिया। हमारे सामने तो अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने वकीलों से पूछा तो किसी की वकील को भी पता नहीं कि वो कौन सा बयान है आजम खान का जो 164 पे आता है। ये तो न्यूज़ आइटम्स आ रही हैं। तो अभी से ही वो कहना शुरू हो गया है कि जी इसने जेल में जाना है जो एफआईए का हेड है। तो एफआईए की क्या हैसियत रह गई? अल कादर यूनिवर्सिटी क्या है? चैरिटी की यूनिवर्सिटी। चैरिटी का मतलब ये कि सीरत नबी के ऊपर जो हमारा जो आइडिया है कि लोग लीडर्स निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर चल के, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, उसके ऊपर एक बेस किया। सारे आज अल कादर में मुफ्त पढ़ रहे हैं, सारे गरीब घरानों के, और वो यूनिवर्सिटी चल रही है और वो पैसा जो है वो वहां लगा हुआ है। इसमें इमरान खान का क्या जाती फायदा है? इसमें मुझे ये समझा दें कि मुझे किधर से फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। यानी अगर पूछना है फाइनेंशियल बेनिफिट तो देखें कि मलिक रियाज ने बिलावल हाउस बनाया यहाँ लाहौर के अंदर, जरा देखें कितने अरबों रुपए का बना है। वो देख लें कि जो लंदन के अंदर जो मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड आया जो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो उसमें से 50 मिलियन पाउंड उन्होंने घर खरीदा है लंदन में हसन शरीफ से, नवाज शरीफ के बेटे से। ये पूछें कि 18 अरब रुपया, कम से कम 17-18 अरब रुपया है। 18 अरब रुपए का नवाज शरीफ के बेटे के पास पैसा किधर से आएगा? पैसा भी यहाँ पड़ा है। अगर वो कहते हैं गलत मत में आ गया है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, भाई आप पैसा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आप उन्हें कहें कि वहां उधर ट्रांसफर कर दें, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि क्या ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था या नहीं। इमरान खान के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? मैं जब तहकीकात में कि जी वो जो उन्होंने असेस किया था, वो जो आपने जो उसकी कीमत थी गिफ्ट की, वो उन्होंने कम दिखाई है। भाई अगर उन्होंने कम दिखाई है, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछें क्यों कम दिखाई है। मैं तो उनमें से किसी को नहीं जानता। मुझे तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी आके बताता है कि जी ये कीमत है, ये आपने देना, मैं उसी के मुताबिक चला। जो भी है मेरा सारा कुछ डिक्लेयर्ड है।